मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सारांश शिक्षा, जो क्लास 9, 10, 11, 12 के बच्चों के लिए है। मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, संस्कृत, हिंदी, उर्दू, इन सभी विषयों की पढ़ाई होगी। अभी हम लोग क्लास 9th और 10th के मैथ के बारे में हम लोग जानेंगे। गणित में क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सा चीज है। आप किसी रिश्तेदारी में जाते हैं या आप ही के घर में जो भी हैं लोग, सबका डिटेल्स जानना आपके लिए जरूरी है। आप नए नए विद्यालय में आए हैं तो आपको ये सब जानना जरूरी है। चलिए देखते हैं मैथ में आपके 9, 10 के सिलेबस में क्या है। आप किसी भी बुक से पढ़ें, कोई इससे परेशानी नहीं है। मैथ के बुक में आपको पहला मिल जाएगा परिमेय संख्या। परिमेय संख्या जो रियल नंबर के नाम से जाना जाता है। परिमेय संख्या, रियल नंबर, अंग्रेजी में भी लिखते रहे, आप देखते रहेंगे। रियल नंबर, परिमेय संख्या, इसका कुल मार्क्स रहता है बोर्ड एग्जामिनेशन में 10 नंबर के लिए आपका रियल नंबर पूछा जाता है। 2 नंबर में आ जाता है बीजगणित। 2 नंबर में आ जाएगा आपका बीजगणित। ये बीजगणित यानी इसको हम लोग अलजेब्रा बोलते हैं। ये आपको बहुत ही कठिन लग रहा है अलजेब्रा। एक्चुअली गणित में कोई चीज तो कठिन है ही नहीं, लेकिन आप बीजगणित को खूब ध्यान से इत्मीनान से पढ़ेंगे। ये मेरा आ जाता है 20 नंबर के लिए, ध्यान रखेंगे। फिर तीसरा आ जाता है आपका अंकगणित। तो पढ़ना है नहीं 9th 10th में, ये तो हमारे सिलेबस से निकल गया अंकगणित। फिर देखते हैं आ जाता है ज्यामिति, जियोमेट्री, यानी ये भूमि को नापना। ये बहुत ही आसान मैथ का ग्रुप है, लेकिन बच्चे इस पर कतराते हैं, भागते हैं, यानी इसको हम लोग जियोमेट्री। आप घबराएंगे नहीं, आप पढ़ेंगे खूब बढ़िया से, आपको एक एक चीज, एक एक टॉपिक बताई जाएगी। 20 नंबर के लिए आता है। फिर 4 नंबर में आ जाएगा आपको त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति यानी 3 भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र। तो त्रिभुज में आ गया, त्रिभुज आ गया, वो चला गया ज्यामिति में। लेकिन त्रिकोणोमेट्री जो है, इसको हम खूब ध्यान से देखेंगे। त्रिकोणोमेट्री ये सिर्फ 10th में पढ़ना है 20 नंबर के लिए, 9th में नहीं है। 9th में ये मेरा हो जा रहा है 40 मार्क्स का, और इसके लिए कोई जगह नहीं है। ये हो गया 9th के लिए, और ये हो गया 10th के लिए। 10th में ये 10 नंबर का, 9th में भी ये 10 नंबर का। अलजेब्रा भी 10th में 20 नंबर, 9th में भी 20 नंबर। फिर 5 नंबर में आ जाता है आपका मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति। ये भी 20 नंबर का आता है मेरा, क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति ये आ जाता है, इसको मेंसुरेशन बोलते हैं। मेंसुरेशन, मेंसुरेशन में आप देखेंगे वर्ग, त्रिभुज, आयत, समलंब चतुर्भुज, समचतुर्भुज, घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला इत्यादि के क्षेत्रफल, परिमाप, विकर्ण इत्यादि आपको दिया जाएगा। इसका फॉर्मूला आपको यूट्यूब चैनल पर दिया गया है सारांश शिक्षा पर। वहां से सारे फॉर्मूला को एक जगह नोट कर सकते हैं। ये भी 20 मार्क्स का 9th में भी रहता है, और 10th में भी, यानी 10th में 20 मार्क का रहता है, 9th में भी 20 मार्क का रहता है। कुछ चैप्टर को इधर उधर करके दिया गया, यानी कंप्लीट पढ़ना है। 6 नंबर में आ जाइए, आपको मिलेगा निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति, इसको हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं, निर्देशांक ज्यामिति। और ये जो ऊपर वाला ज्यामिति पढ़ रहे थे, ये यूक्लिड महोदय का यूक्लिड ज्योमेट्री के नाम से जाना जाता है। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। अंग्रेजी भी आप इसका लिखते चलेंगे जहां पर आपको जरूरत पड़ सकती है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये मेरा 10 नंबर का 10th में भी है, 10 नंबर का 9th में भी है। ये जो ग्रुप लिखा जा रहा है, ये 10th के लिए लिखा जा रहा है, और ये जो ग्रुप लिखा जा रहा है, ये 9th के लिए लिखा जा रहा है।
अब दोनों को ध्यान से देखेंगे। 7 नंबर में आता है सांख्यिकी एवं प्रायिकता। सांख्यिकी एवं प्रायिकता, सांख्यिकी एवं प्रायिकता यानी स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, LITY, ये भी मेरा आता है 10 नंबर का। आप देख सकते हैं प्रोबेबिलिटी 10 नंबर का आता है, यहाँ पर भी ये 10 नंबर का आ गया। तो आपका ये हो गया 60, मेंसुरेशन 10 नंबर का रहता है। मेंसुरेशन 10th में भी 10 नंबर का, 9th में भी 10 नंबर का। आप अब यही टोटल मेरा 7 ग्रुप पढ़ना पड़ता है। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी 9th में भी है, लास्ट लेसन यही मिलता है। बच्चे लास्ट लेसन तक जाते जाते इधर ही फंसे रह जाते हैं, वहां तक पहुंच ही नहीं पाते। लेकिन ऐसा नहीं, आपको यहाँ संभवतः लास्ट लेसन से ही शुरू करेंगे या हमको एक एक ग्रुप पढ़ाना है। बुक में 1 लेसन, 2 लेसन, 3 लेसन कोई मायने नहीं रख रहा है। आपका ये कंप्लीट होना चाहिए। जो आसान कम नंबर वाले हैं उसको पहले आप तैयार कर लीजिए, फिर जब आसानी से तैयार हो जाएगी तो भारी वाले को हाथ लगेगी। पहले भारी वाले में फंस जाएंगे तो आप नहीं आगे निकल पाएंगे। तो ये आपका देखिए टोटल 100 मार्क्स का मेरा मिल जा रहा है एग्जाम। अब बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको मार्क्स चाहिए बढ़िया, तो आपको एक एक ग्रुप को आसानी से, खूब मजे में, खूब इत्मीनान से पढ़ते चलना होगा। आपको क्लास एक्सरसाइज भी, चैप्टर भी बता दे रहे हैं। इसके लिए परिमेय संख्या मेरा एक्सरसाइज 1 में आ रहा है। हम 10th की बात करें, एक्सरसाइज 1, 10th में एक्सरसाइज 1, इसको यहाँ अंडरलाइन कर दे रहा है, यहाँ अलग अलग दिखाई दे, 9th के लिए, 10th के लिए। अब एक्सरसाइज भी लिख दे रहे हैं, पाठ का नाम भी आपको लिख दे रहे हैं। एक्सरसाइज 1 जिसको पढ़ने में आपको मुश्किल से 4 से 5 दिन लगेंगे। 10th का डेज भी लिख दे रहा है, कितने दिन में पढ़ाई होगी, आप कितना पीरियड करेंगे तो आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। हम इसकी बात कर रहे हैं, 5 दिन मैक्सिमम। बीज गणित में आपको एक्सरसाइज 2-3 दिए गए हैं, एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 3, एक्सरसाइज 4, एक्सरसाइज 5, ये 5 एक्सरसाइज दिए गए हैं जो अलजेब्रा से रिलेटेड है। इसको पढ़ने में हम लोग मैक्सिमम 5 पार्ट दिए गए, 4 पार्ट दिए गए हैं, तो 4 गुने 5, 20 दिन का डे रख रहे हैं। 20 पीरियड, 20 पीरियड्स, 20 मार्क्स, 20 पीरियड, 20 दिन आप क्लास रेगुलर पढ़ेंगे, यूट्यूब पर पढ़ेंगे, ट्यूशन पढ़ेंगे, या कहीं मेरे से ही ट्यूशन पढ़ेंगे आप, तो आप इसका ये रेगुलर पढ़ेंगे तो आपका 20 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। फिर देखते हैं जियोमेट्री जो 40 नंबर का दिया गया है 10th के लिए, 9th के लिए। 10th में 20 नंबर का, तो इसमें आपको एक्सरसाइज 6, उसके बाद एक्सरसाइज 10 और एक्सरसाइज 11, 3 एक्सरसाइज दिए गए। एक्सरसाइज 6, एक्सरसाइज 10 और एक्सरसाइज 11, ये तीनों को पढ़ने में मैक्सिमम 20 दिन का हमने टारगेट दे रखा कि आप 20 दिन में उसको भी तैयारी कर सकते हैं। 20 पीरियड आप रेगुलर पढ़ेंगे यूट्यूब चैनल पर, स्कूल में, ट्यूशन में, कोचिंग में, मेरे से, तो आपका ये कंप्लीटली कंप्लीट हो जाएगा। आप ट्यूशन भी पढ़ सकते हैं, आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं, सारा शिक्षा यूट्यूब पर चैनल में पढ़िए भी। फिर त्रिकोणमिति की बात करते हैं हम लोग। ट्रिगोनोमेट्री ये मेरा 10 नंबर का है, जो क्लास 10th में है। 9th में तो नहीं पढ़ना, आपको यहाँ क्रॉस कर दिया गया है। तो यहाँ पर आप एक्सरसाइज 8 और एक्सरसाइज 9 ये 2 लेसन पढ़ना है। इसको भी हमने आपको मैक्सिमम 10 दिन का टारगेट दे रखा। 10 दिन काफ़ी है त्रिकोणमिति को खूब भली भांति पढ़ने में, खूब मजे में, एक एक सवाल पढ़कर याद कर लेना, समझ लेना, एग्जाम में बना देना, आपके लिए बहुत ही आसान है। फिर देखते हैं क्षेत्रमिति को पढ़ने में आपको 10 दिन का टाइम दिया गया है। यहाँ पर एक्सरसाइज
देखिए 8, 9, 6, 7 अभी छूट रहा है, 8, 9, यहाँ पर आ जाएगा 12 और 13 एक्सरसाइज। इसको पढ़ने में हमने 10 दिन का बजट रखा है। 10 पीरियड मैक्सिमम, नॉट मोर देन 10 डेज। 10 दिन काफी है। 10 दिन में आप खूब मजे में पढ़कर अच्छी तरह तैयारी कर सकते हैं। फिर आपको निर्देशांक ज्यामिति 10 जो है, 10 नंबर के लिए एक्सरसाइज 7, 3 एक्सरसाइज दिए गए हैं, 3 फॉर्मूला है, 3 दिन काफी है। हम 5 दिन का बजट लगा रहे हैं कि 5 दिन में इसको कंप्लीट करेंगे। आप रेगुलर पढ़ेंगे तो कंप्लीट हो जाएगा। सांख्यिकी और प्रायिकता 10 नंबर का है, ये एक्सरसाइज 14 और एक्सरसाइज 15, एक्सरसाइज 14 और 15, ये 2 एक्सरसाइज दिए गए हैं। आप इन दोनों एक्सरसाइज को पढ़ेंगे तो आपको 10 दिन का हमने बजट दे रखा है। 10 दिन काफी है, 2 से 3 दिन, 2-3 सवाल ही पढ़ेंगे, खूब मजे में आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए देखते हैं दिन कितना हो गया मेरा। 20, 40, 50, 60, 70, 80 दिन, 80 डेज, यानी 3 महीना भी आपका 90 दिन भी पूरा नहीं हुआ। 80 दिन आप मेहनत करते हैं 365 दिन में, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना दिन आपको खाली मिलेगा रिवीजन करने के लिए मैक्सिमम। आप ट्यूशन पढ़ेंगे, कोचिंग पढ़ेंगे, 365 दिन पढ़ते जाएंगे, आपका ये 80 दिन का मैटर ही कंप्लीट नहीं होगा, फंसे रह जाएंगे। किसी काम को करने के लिए एक बेस बनाकर, एक आधार बनाकर पढ़िए, यानी सारण शिक्षा यूट्यूब पर चैनल पर पढ़िए और देखते हैं कैसे आपका रिजल्ट 100 में 100 नहीं हो पा रहा है। इस बात का मेरा गारंटी है। सारण शिक्षा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, शेयर जरूर कीजिए। थैंक्स।